मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या, संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ धातु निरूपण प्रकरण में शाब्दिक मतानुसार प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध का निराकरण नागेश द्वारा जो किया गया है उसकी जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें शाब्दिक मत में, वैयाकरण के मत में पश्य मृगो धावति, यहाँ पर मृग कर्तृक शीघ्र गमन दर्शन तात्पर्येन प्रयुज्यते। यहाँ पर पश्य मृगो धावति इसमें मृग कर्तृक धावन दृश्य क्रिया का कर्म है। प्रधानता दृश्य क्रिया की है। इस प्रकार मृग कर्तृक धावन कर्मक प्रेरणा विषयीभूत त्वत्कर्तृक दर्शनम इति बोधा। मृग कर्तृक धावन कर्मक प्रेरणा विषयीभूत त्वत्कर्तृक दर्शन, ऐसा बोध होता है। इस प्रकार पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिकः शनैः शनैः पदं धत्ते प्राणिनाम बध शंकया। यह जो रामायण का वाक्य है, इसमें बक कर्तृक मंद गमन दर्शनाभिप्रायेण प्रयुक्तम। बक कर्तृक जो मंद गमन है, बहुत धीरे धीरे चलना, उस चलने का दर्शन, उस दर्शन के अभिप्राय से यह प्रयुक्त किया गया है। और तार्किक के मत में पश्य मृगो धावति, यहाँ पर मृगो धावति, यहाँ पर विशेष्यभूत धावन रूप अर्थवाचक जो धावति, उस धावती का प्रातिपदिकत्व के अभाव से द्वितीया नहीं होगी। कर्म संसर्ग मर्यादा से उसमें भाषित होता है। इस प्रकार पचति भवति, यहाँ पर पचति भवति, यहाँ पर पची क्रिया कर्तृक सत्ता का
बोध होता है। पच्यादि क्रिया भवति क्रिया का कर्ता होते हैं। यह भुआदि सूत्रस्थ भाष्य के अनुसार है। इस विषय में हरि भी लिखे हैं। सुबंतम ही यथा अनेक तिङन्तस्य विशेषणम तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेषणम। सुबंतम ही यथा तिङन्तस्य विशेषणम तथा तिङन्तमप्याहुस्तिङन्तस्य विशेषणम। जिस प्रकार अनेक सुबंत तिङन्त का विशेषण होता है, उसी प्रकार तिङन्त भी तिङन्त का विशेषण होता है। किंतु तार्किक के मत में, तार्किक मते अन्य देश संयोगानुकूल धावनानुकूल कृत्रिमं मृग कर्मकं प्रेरणा विषयी भूतम यद दर्शनम तदनुकूल कृत्रिमांस्त्वम इति बोधा। तार्किक के मत में अन्य देश संयोग के अनुकूल जो दौड़ना, उसके अनुकूल यत्न वाला जो मृग है, उस मृग को देखने में प्रयत्नशील तुम हो, यह प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक बोध होता है। तत्र विशेष्य भूतार्थ वाचक मृग शब्दस्य प्रातिपदिकत्वात् दृशी क्रियाकर्मत्वाच्च द्वितीयापत्तो धावन्तं मृगं पश्य इतिवत् पश्य मृगं धावति इत्यापत्तेः। वहाँ पर क्या होगा? विशेष्यभूत अर्थ का वाचक जो मृग शब्द है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के कारण तथा दृश्य क्रिया के कर्म होने के कारण द्वितीया होने से धावंतम मृगम पश्य के समान पश्य मृगम धावती यह भी होने लगेगा। और अप्रथमा समानाधिकरणे सत्रिशानचोर नित्यत्वादेवं प्रयोग विलयापत्तेश्च। और प्रथमा से भिन्न समानाधिकरण में सत्रिशानच का होना अनिवार्य है, इसलिए उस तरह के प्रयोगों का विलय ही होने लगेगा। ननु विशिष्टार्थवाचकस्य धावति मृग इति वाक्यस्य कर्मत्वेपि पृथंग मृग इत्यस्य प्रातिपदिकस्य कर्मत्वाभावान् न द्वितीयेति चेन्न। अब तार्किक इसमें फिर युक्ति देते हैं कि विशिष्ट अर्थ के कहने वाला जो धावती मृग यह वाक्य है, उसकी कर्म संज्ञा होने पर भी समास ग्रहण कृत नियम के अनुसार प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होने पाएगी तथा मृग पद के
प्रातिपदिक संज्ञा होने पर भी कर्म संज्ञा नहीं होने से द्वितीया नहीं होगी, तो कोई भी क्षति नहीं होगी। अनाभिहिते इत्यधिकार सूत्र प्रघट के अभिधानं च तिङ्कृत तद्धित समासय इत्येतत् परिगणन प्रत्याख्यान परभाष्य रीत्या द्वितीयापत्तेः। तो तार्किकों की यह युक्ति जो है सो ठीक नहीं है, क्योंकि अनाभिहिते इस अधिकार सूत्र के प्रकरण में अभिधान अर्थात उक्त तिंग कृत समास से होता है। इस प्रकार परिगणन और उसका प्रत्याख्यान परक भाष्य की रीति से द्वितीया हो ही कर रहेगी। भाष्य में परिगणन और प्रत्याख्यान का प्रकार यह है, तथा ही कटम भीष्मं कुर्वीत्यादौ विशेष्य कट शब्दादुत्पन्न द्वितीयया कर्मत्वस्योक्तत्वात् विशेषणीभूत भीष्म शब्दात् द्वितीया न स्यात्, अतः परिगणनम भाष्ये कृतम। वहाँ पर भाष्य में कटम भीष्मं कुरु इत्यादि स्थल में विशेष्य कट शब्द से उत्पन्न जो द्वितीया, उससे कर्म के उक्त हो जाने से विशेषण भीष्म शब्द से द्वितीया नहीं होगी, इसलिए तो परिगणन किया गया है। तत्प्रत्याख्यानं च सर्वकाराणां साक्षात् स्वाश्रयद्वारा वा अरुणाधिकरणन्यायेन भावनान्वयस्वीकारात्, अतएव उक्तं भाष्ये कटोपि कर्म भीष्मादयोपीति। सभी कारकों के साक्षात या स्वाश्रयकर्ता के द्वारा अरुणाधिकरण न्याय से कारकों के क्रिया ही के साथ अन्वय होगा, फिर परिगणन की क्या आवश्यकता। इस प्रकार परिगणन का प्रत्याख्यान भाष्य में किया गया है। यदि द्वितीया नहीं होगी तो परिगणन और उसका खंडन परक भाष्य असंगत हो जाएगा। इसलिए उभयो पश्चात परंपरान्वयस्तु विशिष्य विशेषण भावेन अयमेव अन्वयः पार्ष्णिकः इत्युच्यते। एवमेव अन्वयो अरुणाधिकरणे अरुणया पिंगाक्षया एकाहायन्या सोमं कृणाति इत्यत्र क्रयक्रियायां मीमांसके स्वीकृतः। इसलिए अर्थात सभी कारकों के क्रिया ही के साथ अन्वय होने से ही भाष्य में कहा गया है कि कट भी कर्म है और भीष्म भी कर्म है, तो कट में कर्मत्व उक्त हो जाने पर भी भीष्म आदि में कर्मत्व तो उक्त नहीं है, इसलिए भीष्म से द्वितीया अवश्य होगी, यह तात्पर्य है। लेकिन कट और भीष्म के पीछे परस्पर जो अन्वय होता है वह विशेषण भाव से, इसी का नाम पार्षणिक या पार्षिक अन्वय कहा जाता है। अर्थात पीछे जो अन्वय होता है वह पार्षणिक अन्वय कहलाता है।
इसी प्रकार अरुणाधिकरण में मीमांसकों ने अन्वय माना है। तात्पर्य यह है कि सोमयाग में क्रयण प्रकरण में अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमं कृणाति अर्थात लाल वर्ण वाली पंडरी आँख वाली 1 वर्ष की गाय से सोमलता खरीदनी चाहिए, यह कहा गया है। यहाँ गौ विशेष्य है, उसका करणत्वेन अन्वय करण क्रिया में है। उस विशेषण से जब अरुण आदि विशेषण उक्त हो गए तो अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या इन तीनों में तृतीया नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की आशंका करके अरुण आदि विशेषणों के भी साक्षात क्रिया में अन्वय मानकर विशेष गो से उक्त हो जाने पर भी तृतीया सिद्ध की गई है। पीछे विशेष्य विशेषण भाव से जो अन्वय किया गया है उसका पार्श्विक या पार्षणिक अन्वय जिस प्रकार का कहा गया है उसी प्रकार कटम भीष्मं कुरु, यहाँ पर भी विशेष्य कट से भीष्मादि के उक्त हो जाने पर भी भीष्मादि विशेषण के साक्षात क्रिया में कारकाणाम क्रियेवान्वय इस व्युत्पत्ति के अनुसार अन्वय मानकर द्वितीया होती है। पीछे विशेषण भाव मानकर परस्पर अन्वय जो होता है वह पार्षणिक अन्वय कहलाता है। इसलिए धावती मृग, इस वाक्य में धावती और मृग दोनों के कर्म होने पर भी धावती क्रिया के प्रत्ययांत परिदास के कारण प्रातिपदिक संज्ञा के अभाव से तथा विशेषण होने के कारण और जगहों में निराकांक्ष होने के कारण भले ही धावती इसमें द्वितीया नहीं हो, किंतु मृग शब्द से द्वितीया को कौन वारण कर सकता है। वैयाकरण के मत में तो क्रिया विशेषण होने के कारण तथा अन्य अंशों में निराकांक्ष होने के कारण साकांक्षम पदमर्थवत अर्थात साकांक्ष ही पद अर्थवत होता है। इस नियम के अनुसार मृग शब्द से द्वितीया नहीं हो पाती। तार्किकों के मत में तो विशेष्यार्थवाचक मृग शब्द से राज्ञः पुरुषमानय में जिस प्रकार पुरुष पद में द्वितीया होती है उसी प्रकार विशेष्य मृग पद में भी द्वितीया कोई भी वारण नहीं कर सकता। इतना कहना इसमें पर्याप्त है। इस प्रकार यह धात्वर्थ प्रकरण अब समाप्त होता है। धन्यवाद।